जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। नोखा में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ये यात्रा कर रहे हैं। थावारिया गांव में शानदार स्वागत इस यात्रा का हुआ। कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी की अगुवाई में स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं की मेहनत से कांग्रेस रिपीट होगी, एक बार फिर से उन्होंने इस चीज का आह्वान किया, ऐलान किया। पूर्व संसदीय सचिव एल भवर, भूदान बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण कजबासरा, महेंद्र गहलोत, पीसीसी सचिव जियाउर रहमान, राजेंद्र मून, जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत, कांग्रेस नेता विश्वनाराम, साथ ही शिवलाल गुदारा, विक्रम स्वामी, विमल भाटी सहित कई नेता साथ मौजूद। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत एक तरीके से सभी ने विधिवत तौर पर 26 जनवरी से तो कर दी थी, लेकिन अब गांव-गांव भी पहुंच रही है यात्रा। और साथ ही जब यात्रा में 15 किलोमीटर की भागीदारी रखने की बात राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी बात कही। चलिए बीकानेर का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसमें आह्वान राहुल गांधी का पहले ही था कि 15 किलोमीटर की यात्रा सभी को करनी होगी जिससे जनता से जुड़ाव हो पाए। गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर है, किस तरह का रिस्पॉन्स और क्या तस्वीरें नजर आ रही है लक्ष्मण वहां से? आप ठीक कह रहे हैं। आप देख सकते हैं जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ गांव की गलियों में से गुजर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। गुलाम रसूल, एक बार पीछे तक का शॉट दिखाएं, किस तरह से आगे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जो चीफ है, मुखिया है, वो चल रहे हैं, उसके साथ प्रतिपक्ष के नेता रहे और एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी सहित तमाम लोग हैं। तो हम सबसे पहले प्रतिक्रिया लेते हैं, फोन टैपिंग पर भी हम आएंगे, लेकिन हम डोटासरा जी से पूछते हैं। डोटासरा जी, निश्चित तौर पर इस तरह का जब जनसैलाब गांव की गलियों से गुजरता है तो कांग्रेस का एक माहौल तो बनता है, लेकिन ये माहौल जनता ने आशीर्वाद देकर के हमको सत्ता में बैठाया है, तो हमारा धर्म बनता है कि जनता के बीच में जाके उनकी दुख तकलीफ को सुने, उनके काम कराए और जनता से अपना पारिवारिक रिश्ता बना करके हम लोग आशीर्वाद पुनः लेकर के 2023 में सत्ता में आए। क्योंकि हमारे पास बताने को बहुत कुछ है, जो हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस है, जो अच्छे बजट पेश किए हैं, जो किसानों के लिए हो चाहे सामाजिक सिक्योरिटी के लिए हो, ऐसे ऐसे काम किए हैं, वो जनता का लाभ पूरा मिले, इसलिए जनता के बीच में जा रहे हैं। और मोदी सरकार विफल हो गई है 9 साल बाद में भी, 25 में से 25 सांसद देने के बाद में उन्होंने कुछ भी प्रदेश को नहीं दिया है। तो ऐसे में हम लोग सारी बातें बताने के लिए जनता के बीच निश्चित तौर पर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, लगातार आप पर प्रहार कर रहा है। अभी एक खबर आ रही है फोन टैपिंग मामले को लेकर, जो सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा, उनसे पूछताछ दिल्ली में की गई है। उन्होंने ये स्वीकारा है कि मैंने वायरल किया क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की कोशिश हो रही थी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस का रुख क्या है इस पूरे मसले पर? पहली बात तो ये है कि राजस्थान में कोई चीज वायरल हुई, दिल्ली में पूछताछ कैसे कर रहे हैं वो लोग, बात किस हैसियत से कर रहे हैं? ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर किसी ने वायरल किया है, देखा है, समझा है, वो ये कह रहा है कि मेरे पास ये तथ्य थे या मेरे को कहीं से मिले थे, तो राजस्थान से वो चीज हुई थी, तो दिल्ली में जाके सुनवाई कैसे हो रही है आप समझ सकते हो। गजेंद्र सिंह जी को अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए, उससे तो वो बच रहे हैं, और वहां जाकर के दिल्ली में एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कई बार पूछताछ के लिए बुलाया है उनको, अब भी पूछताछ हो रही। शेखावत ये कहते हैं कि मैं तो दे दूंगा, लेकिन टैपिंग जो की गई वो दे देगा, न तो ERCP दे रहा है, न अपना वॉइस टेस्ट दे रहा है, सैंपल नहीं दे रहा है, तो क्या क्या दे देगा? तो आपका कहना है यहाँ पर पानी की कमी है राजस्थान में, वो भी नहीं दे रहा है जल संसाधन मंत्री हो गए। बेरोजगारों को रोजगार मोदी जी नहीं दे रहे हैं। अमित शाह जी ED CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दे क्या देंगे? ये यातनाएं दे रहे हैं दुनिया को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को यातनाएं दे रहे हैं। 15 महीने तक किसान के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, उनको जो 15 महीने तक सड़क पे सोना पड़ा रात और दिन, वो किसान भूलने वाला नहीं है। और एक तरफ राजस्थान की सरकार है जो 2000 यूनिट फ्री किसान को बिजली का कनेक्शन की जो है वो दे रही है, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? पर एक सवाल देखिए, निश्चित तौर पर 2000 यूनिट का आप लग रहा है, इसलिए किसान साथ भी नजर आते हैं, लेकिन फोन टैपिंग भी तो गलत है। वो जो कहना चाह रहे हैं, किसने किया? वो ये कह रहा है मेरे पास आया, मैंने वायरल किया, कहीं से मिला, कहीं से। आप रोजाना चलाते हो, मेरे खिलाफ भी चलाते हो, मेरे पक्ष में भी चलाते हो, मैं रोजाना आपके खिलाफ मुकदमा थोड़ी दर्ज कराऊंगा। हो सकता है आपके पास कोई श्योर्स होंगे जो आपने चला दिए होंगे, तो स्वीकार करना चाहिए आदमी को। तो आपका कहना है कि दबाव बनाने की कोशिश और दुरुपयोग, 1% दबाव बनाने की, सत्ता का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। अहम है, इनमें घमंड है, और वो जनता आप देख रहे हो कि इनका घमंड चूर चूर करने वाली है 2023 और 2024। एक चीज और वायरल हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पूनिया ने कहा कि 25 की 25 सीट कदमों में डालेंगे, इसको लेकर कुछ कहेंगे आप?
यार कदमों में डालने की बात नहीं है, सराखों पे बैठाओ। 25 से 25 अगर आते हैं तो वो जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको कदमों में मत डालिए मोदी जी के। इतना भगवान मत बनाइए उसको, वो भगवान नहीं है। वो इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कंडेम करता हूं मैं, ये शर्मिंदगी की भाषा है कि मोदी जी के 25 सांसदों कदमों में तो वैसे ही पड़े भाई, काम तो दिले का कर नहीं रहे हैं, तो आप तो उनको सराखों पे बैठाओ। लोकसभा में जाकर के किसान की, गरीब की, बेरोजगार की, दलित की, पीड़ित की, माइनॉरिटी की, दबले कुचले की, उनकी आवाजें उठाओ और दिलाओ कुछ दिल्ली से। दिल्ली तो दे नहीं रही है, थोते आश्वासन और झूठी बातें दे रही है। कह रहे हैं दिल्ली यातना दे रही है, खैर फिर भी भीड़ खूब उमड़ रही है। डूडी जी, भीड़ आपके साथ जुड़ती है, ये बात कही जाती है, किसान भी बड़ी संख्या में है, डोटासरा को आपने बुलाया है, क्या कहेंगे? देखो, लोगों का प्रेम और लोगों का स्नेह है। मैंने आम जन की सेवा के अंदर कोई कमी नहीं रखी। आने वाले समय के और मजबूती से, एकता और संगठन से हम इस इलाके के जनता की सेवा में लगे हुए हैं। पीछे आपने देखा हुआ 4 साल के अंदर हमारी सरकार ने गांव, चौपाल और खेत और खलियान का ध्यान दिया है। पिछला जो बजट हुआ किसानों को समर्पित हुआ, उसमें 78,000 करोड़ रुपए हमने राजस्थान के किसान की मजबूती के लिए, उनकी बेबूती के लिए हमने वो बजट रखा। और आने वाले समय के अंदर वो बजट धरातल पे आया और किसान सशक्त और मजबूत होगा। मैं जनता की बात करूं कि आज हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो चल रहा है, उसमें हजारों की तादाद में जिस तरीके से हमारे युवाओं में, बुजुर्गों में, ग्रामीणों में और महिलाओं में जो जोश और खरोश है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में वापस प्रदेश की जनता एकता और संगठन से कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता सौंपेगी। देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के साथ रामेश्वर डूडी सहित तमाम लोग हैं। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं, सतीश पूनिया जी ये कह रहे हैं कि इस तरह की यात्राओं का ज्यादा असर होने वाला नहीं, जनता जो है जानती है। कौन कह रहा है? सतीश पूनिया क्या करे? फिर जन आक्रोश यात्रा काहे के लिए निकाली थी? वो अपनी वो पेपर लीक की बात कर रहे थे। वो जन आक्रोश यात्रा अपनी के लिए कह रहे हैं कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ, वो फेल हो गई। पेपर लीक गुजरात में हो गया, सीबीआई जांच कराओ। मध्य प्रदेश में हो गया, सीबीआई जांच कराओ। हरियाणा में 11 साल से आप परीक्षा नहीं करा सके, आप सीबीआई जांच कराओ। हम परीक्षा करा करके जल्दी से जल्दी पारदर्शिता के साथ में बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। आपको पता होगा 2017 में नीट जेईई का पेपर आउट हुआ था, सीबीआई जांच गई थी, आज तक रिजल्ट नहीं आया। पर रेसला वाले जयपुर जा रहे हैं साहब, कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी को बुला करके उनकी वाजिब मांगों को मानना चाहिए, ये उनका दायित्व है। और हम कह चुके हैं पहले भी कि शिक्षक संगठनों को मैंने एक परंपरा शुरू की थी कि सबको बुला करके उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। कल मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षक संगठन है उनको बुला करके बात की है, तो शिक्षा मंत्री को भी बुला के बात करनी चाहिए और उसकी समस्याओं का समाधान शीघ्र करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस की अच्छी भीड़ कही जा सकती है। नोखा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर आप देख रहे हैं और डोटासरा ने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है, कहा है दिल्ली यातना देती है। लोकेश शर्मा फोन टैपिंग मामले में भी उन्होंने बयान दिया है कि दिल्ली में पूछताछ क्यों और फोन टैपिंग की बात है किसने करवाया। उनका कहना था कि ये जो उन्हें कहीं से मिला है और यही बात लोकेश शर्मा ने कही है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस साल राजस्थान में सियासत तेज होगी, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर लगेंगे। ये तय जनता करेगी कि आखिर किसके साथ जनता जाती है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, नोखा, बीकानेर। तो देखिए, आपने सुना अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने कई मसलों पर खुलकर फर्स्ट इंडिया के साथ में बातचीत भी की और एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने ना सिर्फ उस समय को याद किया जब सरकार के पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, बल्कि लोकेश शर्मा की साथ में जो पूछताछ हुई उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि जब पूछताछ राजस्थान के मसले पर हो रही है तो दिल्ली क्राइम ब्रांच क्यों पूछताछ कर रही है, राजस्थान में क्यों नहीं है। और